सा मनी एक ऐसी चीज है, हर इंसान की जिंदगी में अलग रोल प्ले करती है। कुछ लोगों के पास में पैसा होता है, कुछ लोगों के पास में नहीं। कुछ लोग इसको समझकर अपनी लाइफ को बेटर करते हैं। ज्यादातर लोग अभी भी पैसों को कमाने के पीछे भाग रहे हैं। बहुत लोग पैसों को सिर्फ एक कैलकुलेशंस की तरह देखते हैं, बस नंबर्स, स्प्रेडशीट्स और इक्वेशंस। लेकिन असली फाइनेंशियल डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब ह्यूमन इमोशंस का असर होता है। डिनर टेबल के आसपास जहां ईगो, प्राइड और फियर होता है, वहां मनी डिसीजन सिर्फ लॉजिक्स पर नहीं बल्कि फीलिंग्स और एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैलेंस है। जब पैसे की बात आती है तब हम सब कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। मॉर्गन हसल कहते हैं कि पैसे के साथ आपका बिहेवियर आपके फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आप अपने नॉलेज का यूज कैसे करते हैं ये मैटर करता है। फाइनेंशियल डीएनए, हर इंसान का मनी के साथ एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है जो उसका फाइनेंशियल डीएनए को बनाता है। हम सब अलग जनरेशंस, फैमिली इनकम्स और वैल्यूज के साथ में बड़े होते हैं जो हमारे मनी डिसीजंस को शेप करता है। हर इंसान का अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट फाइनेंशियल एटीट्यूड को डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप 1970s में पैदा हुए हैं तो आपने अपने टीन्स और 20s में स्टॉक मार्केट को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होते हुए देखा होगा। ये एक्सपीरियंस आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव व्यू और इन्वेस्टिंग को प्रोत्साहित करती है। वही अगर आप 1950s में पैदा हुए हैं और स्टैग्नेंट मार्केट देखा है तो आपका व्यू स्टॉक मार्केट के लिए ज़्यादा नेगेटिव होगा। कंपाउंडिंग किंग्स, वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में गिना जाता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इन्वेस्टिंग की स्किल्स नहीं बल्कि टाइम और पेशेंस है। बफेट ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी 10 साल की उम्र में, जो उन्होंने कंपाउंडिंग का फायदा हार्नेस करने का मौका दिया। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसों के ऊपर पैसा कमाना। अगर आप $1000 को 8% इंटरेस्ट रेट पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल के बाद में टोटल $1080 हो जाता है। अगले साल ये $1080 पर 8% इंटरेस्ट लगता है जो उसे और बढ़ा देता है। हौसल कहता है बफेट की सक्सेस की वजह उनकी अर्ली स्टार्ट और लॉन्ग टर्म की पेशेंस है। अगर बफेट ने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो उनकी वेल्थ ड्रामेटिकली कम हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग 30 साल की उम्र में स्टार्ट की होती और वही 22% रिटर्न्स अचीव किया होता तो उनकी नेट वर्थ 84.5 बिलियंस की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन होती। ये एग्जाम्पल दिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ रिटर्न्स नहीं बल्कि टाइम और कंसिस्टेंसी है। वॉरेन बफेट का केस हमें कंपाउंडिंग की पावर और अर्ली इन्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझाती है। टॉपिक नंबर 4, पेसिमिज्म और मनी। पेसिमिज्म का मतलब है बुरी चीजों पर ज्यादा फोकस करना, जबकि ऑप्टिमिज्म का मतलब है लॉन्ग टर्म में अच्छे आउटकम का विश्वास रखना। पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरली पेसिमिज्म को अट्रैक्ट करता है। जब लोग स्टॉक मार्केट को क्रैश, इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। हॉसल कहता है कि ह्यूमन माइंड फास्ट और ड्रामेटिक चेंजेस को ज्यादा नोटिस करता है, लेकिन स्लो और स्टडी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देता है। एक स्टॉक मार्केट में 40% क्रैश एकदम से न्यूज बनाता है, जबकि 6 साल में 140% का ग्रोथ अननोटिस रह जाता है। पेसिमिज्म हमें इसके लिए अपीलिंग लगती है क्योंकि अच्छी चीजें टाइम लेती है और लॉसेस एकदम होती है, लेकिन हिस्ट्री दिखाती है कि ओवर अ टाइम इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमेशा होती है। मेडिसिन के एडवांसमेंट की वजह से पिछले 50 सालों में 500,000 जिंदगियां बची हैं, लेकिन ये स्लो प्रोग्रेस जो रेयरली न्यूज बनाती है। फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने के लिए हमें पेसिमिज्म से दूर रहना होगा और ऑप्टिमिज्म को अपनाना होगा। हॉसल सजेस्ट करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और पेशेंस को समझ लेते हैं तो आप अपने मनी डिसीजंस को बेटर बना सकते हैं। नंबर 5, 2 फॉरगॉटन एलिमेंट्स। लक और रिस्क का रोल हमारी फाइनेंशियल सक्सेस और फेलियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 1968 में सीटल के लेक साइड स्कूल में सिर्फ 300 स्टूडेंट्स के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी, एक एडवांस कंप्यूटर का एक्सेस। ये कंप्यूटर उनका एक्सपोजर था जो उस टाइम दुनिया के किसी और हाई स्कूल में नहीं था। इसका एक स्टूडेंट बिल गेट्स ने एडवांटेज उठाया। गेट्स और उनके स्कूलमेट पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। बिल गेट्स कहते हैं अगर लेक साइड स्कूल्स नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। ये एक रेयर स्ट्रोक ऑफ लक था जो बिल गेट्स के लाइफ को डिफाइन करता है। लेकिन रिस्क का एक और एग्जांपल भी है। गेट्स के एक और टैलेंटेड स्कूलमेट केंट एवॉस माउंटेन इंजीनियरिंग में एक्सीडेंट में गुजर गया। अगर एवॉस जिंदा रहता तो शायद वो भी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होते। हॉसल कहते हैं लक और रिस्क
एक सी बोट के वाइंड और वेव्स की तरह होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल होते हैं। आप रडर और सेल को कंट्रोल कर सकते हैं पर हवा और लहर को नहीं। लक और रिस्क एक रिमाइंडर है कि हमारी सक्सेस और फेलियर सिर्फ टैलेंट और हार्डवर्क पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स भी है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। नंबर 6, द की टू हैप्पीनेस। लोग ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ये उन्हें खुशी देगा, लेकिन रिसर्च कहती है कि असली खुशी का राज पैसा नहीं बल्कि अपने टाइम को कंट्रोल करना है। स्टडीज दिखलाती है कि लाइफ पर कंट्रोल होना आपकी वेल बीइंग का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है, जो सैलरी, हाउस का साइज या करियर प्रेस्टीज से भी इम्पोर्टेंट है। मॉर्गन होसल कहते हैं हैप्पीनेस का की है अपने टाइम का मालिक होना। इसका मतलब है आप अपने डिसीजंस और स्केड्यूल को आप खुद कंट्रोल करते हैं, ना कि कोई और। अगर आप अपने टाइम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो पैसा कमाने का क्या फ़ायदा। बहुत लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने टाइम और फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो लंबी वर्किंग आवर्स करते हैं और अपने फैमिली और हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं निकालते, और वो फिर भी ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं होते। ये एक ट्रैप है जो हमें पैसा कमाने पर फोकस करने के लिए पुश करता है पर टाइम को इग्नोर करता है। ऑजल इसे कहते हैं बकेट विद अ होल। आप कितना भी पैसा कमाया, अगर आपका टाइम अंडर कंट्रोल नहीं है तो आपका पैसा लीक होता रहेगा और लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। टॉपिक नंबर 7, टेल इवेंट्स। इन्वेस्टिंग और सक्सेस में टेल इवेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेल इवेंट्स का मतलब है कि कुछ रेयर और एक्सेप्शनल आउटकम्स मेजॉरिटी रिजल्ट्स को ड्राइव करता है। एग्जाम्पल के लिए हैंस बेर्गुयन एक सक्सेसफुल आर्ट डीलर थे। उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स खरीदी जिनमें से सिर्फ छोटी परसेंटेज वैल्यूएबल मास्टरपीस निकली, जैसे पिकासो और मैटिस के वर्क्स। इन रेयर वर्क्स ने उनकी फॉर्चून बिल्ड कर दी। अमेजोन का केस देखिए, 2018 में अमेजोन प्राइम और अमेजोन वेब सर्विस जैसे 2 प्रोडक्ट ने कंपनी के ग्रोथ को ड्राइव किया, जबकि फायर फोन जैसे फेलियर ओवरशैडो किया। जेफ बेजोस कहते हैं हम और बड़े फेलियर्स पर काम कर रहे हैं, पर वो टेल इवेंट्स हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देंगे। हॉजल कहते हैं टेल इवेंट्स बिजनेस, इन्वेस्टिंग और लाइफ का बैकबोन होते हैं। मोस्ट ऑफ वॉरेन बफेट के रिटर्न सिर्फ 10 स्टॉक्स पे आया है, जबकि उन्होंने लगभग 500 स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग किया। टेल इवेंट्स हमें सिखाती है कि फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 या 2 एक्सेप्शनल सक्सेसेस ओवरऑल इम्पैक्ट को ड्राइव कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ इनसाइट्स। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जिन्हें आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आप देख पाएँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।